बिहार की राजनीति में ना एक नया मोड़ आ गया है। आमने सामने हैं तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर, और इन दोनों के सियासी घमासान के बीच अब एक एफआईआर भी दर्ज हो गई है। तो आखिर ये पूरा मामला है क्या? चलिए आज इसी को जरा समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है तेजस्वी यादव के गढ़ यानी राघोपुर से। यहां प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज का एक प्रोग्राम था, लेकिन अब इसी प्रोग्राम को लेकर उन पर चुनाव के नियम तोड़ने का आरोप लग रहा है और बात एफआईआर तक पहुंच गई है। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि मामला सीधा एफआईआर तक जा पहुंचा। आइए समझते हैं कि असल में कौन सा नियम तोड़ा गया है। अब यह आदर्श आचार संहिता, जिसे शॉर्ट में एमसीसी कहते हैं, यह है क्या चीज? देखिए, इसे आप चुनाव का रूल बुक समझ सकते हैं। ये इलेक्शन कमीशन के बनाए वो नियम हैं जो ये पक्का करते हैं कि सारी पार्टियां और उम्मीदवार एक लेवल पे, मतलब निष्पक्ष तरीके से चुनाव लड़ें, किसी को कोई गलत फायदा ना मिले। तो हुआ ये कि जन सुराज के इस प्रोग्राम में जितनी भीड़ की परमिशन ली गई थी, उससे कहीं कहीं ज्यादा लोग पहुंच गए। और इस बात को कोई और नहीं बल्कि खुद राघोपुर के चुनाव अधिकारी ने मौके पर जाकर कंफर्म किया है। ठीक है, नियम तो टूटा, ये बात तो साफ हो गई, पर बड़ा सवाल यह है कि इस एफआईआर की जद में आया कौन है? क्या प्रशांत किशोर का नाम इसमें सीधे तौर पर शामिल है? और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि एफआईआर में सीधे सीधे प्रशांत किशोर का नाम है ही नहीं। फिलहाल जिम्मेदारी डाली गई है प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर सत्येंद्र प्रसाद सिंह पर। हाँ, पुलिस ये जरूर कह रही है कि जांच अभी चल रही है और हो सकता है कि आगे कुछ और नाम भी इसमें जुड़ जाएं। तो इस पूरे हंगामे पर प्रशांत किशोर का क्या कहना था? चलिए अब जरा उनका रिएक्शन भी जान लेते हैं। जब उनसे इस एफआईआर के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब भी बड़ा सीधा और कह सकते हैं बेबाक था। उन्होंने कहा, मेरे ऊपर तो पहले से ही कई एफआईआर हैं, एक और हो गई तो क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, फिर उनसे पूछा गया कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि इलेक्शन कमीशन आपको प्रचार करने से ही रोक दे। इस पर भी वो बस मुस्कुरा दिए और बोले, कोई दिक्कत नहीं है, रोकेंगे तो रुक जाएंगे। देखिए, ये एफआईआर सिर्फ एक कानूनी पेंच नहीं है, इसका असली मजा तो इसके पॉलिटिकल एंगल में है, और वो एंगल है राघोपुर। अब राघोपुर कोई ऐसी वैसी सीट नहीं है। ये तेजस्वी यादव का न सिर्फ विधानसभा क्षेत्र है, बल्कि उनके परिवार का एक तरह से किला माना जाता है। लालू प्रसाद, राबड़ी देवी सब यहां से जीत चुके हैं, और अब हवा में बातें ये चल रही हैं कि प्रशांत किशोर शायद सीधे तेजस्वी को उनके ही घर में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। और ये सारा ड्रामा चल कब रहा है? ठीक बिहार विधानसभा चुनाव के दरवाजे पर। देखिए, 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होनी है और 14 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। मतलब टाइमिंग बहुत ही क्रूशियल है। तो सवाल ये उठता है कि ये एफआईआर महज एक छोटा मोटा कानूनी मामला है, या फिर ये बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़े दंगल की पहली घंटी है? एक बात तो पक्की है, राघोपुर की ये लड़ाई अब और भी ज्यादा दिलचस्प हो गई है। अब देखना ये होगा कि इसका असर पूरे चुनाव पर क्या और कैसे पड़ता है।